Namaste. Hello friends, how are you? Okay, so today we have this topic which will really interest you a lot, which is on faith, Shraddha. I'm not talking of trust, I'm not talking of Vishwas, I'm talking of faith and trust. These are a little higher words, okay? विश्वास हम कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते, चलता है. You may believe in something, you may not believe in something, but when it comes to faith, faith is unflinchable. Faith means it cannot be shaken. हम हमेशा faith के बारे में जब बोलते हैं, it's always in connect with the divinity, with the divine, or with your master. You can't say that, oh yes, I have faith in you. It's always with the master. So you have faith in certain things, undoubtedly. Like, will anyone ask this question, will the sun rise tomorrow? No, we don't, because we know, we have that faith. It will rise. So that is faith, where there is no question mark. There are no further questions. But now this faith starts shaking when you have a problem. If I ask you now, do you have faith in God? You'll all say, yes, of course we have faith in God. A little problem in your life and your faith starts shaking. That is not faith in that case. I will tell you a small story. You may have heard this because it's an old story, nothing new, but probably in this context it might seem different. There is a group of these college children going for a picnic. माउंटेनियरिंग, स्नो वाले माउंटेन्स है ना, उसके ऊपर उनकी चढ़ाई है, ट्रैकिंग है उनका. तो वो एक पूरा ग्रुप निकल चुका है स्नो क्लैड माउंटेन्स के ऊपर ट्रैकिंग करने. बाय मिस्टेक एक का एक्सीडेंट हो जाता है, वो रस्सी से नीचे फिसल जाता है. उसके हाथ में वो रोप है, इज होल्डिंग ऑन टू द रोप. और बात सब जगह पे, ऑल अराउंड हिम इट्स ओनली स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड अ डीप वैली इनसाइड. खाई है, बहुत डीप खाई है. तो जो ऊपर देखता है तो आसमान है, नीचे खाई, और ये बेचारा लटक रहा है रोप को पकड़ के. जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमेशा भगवान की याद आती है, ईश्वर की याद आती है. सो ही स्टार्ट शाउटिंग आउट टू गॉड, प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी. सो ऊपर से गॉड की आवाज़ आती है, ईश्वर की आवाज़ आती है, शांत रहो, क्या चाहिए क्या तुम्हें. फिर बोलता है, क्या चाहिए, कैन यू नॉट सी मी इन दिस कंडीशन, कम ऑन हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प. आई मीन everybody talks about you to help people in problems and situations. Now help me, I'm in a situation, I'm going to die, please help me. So God says, yes, I will help you, लेकिन एक शर्त है, जो मैं कहूँगा तुम मानोगे. तो बोला, मैं कुछ भी मानूंगा, मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज टेल मी. मेरे हाथ बर्फ हो रहे हैं, काले नीले पड़ रहे हैं, कम ऑन, आई एम वेरी स्केर्ड टू डेथ कंप्लीटली. सो ईश्वर बोलते हैं, ठीक है, उस रस्सी को काट दो. ये जब वो लड़का सुनता है तो बोलता है कि क्या नॉनसेंस, हाउ कैन यू टेल मी टू कट द रोप. अगर मैंने वो रस्सी को काट दिया तो मैं खाई में गिर जाऊंगा, डेफिनेटली मर जाऊंगा. व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आंसर इज दिस, व्हाट नॉनसेंस. सो ईश्वर doesn't say anything and moves on. This fellow is thinking, what should I do? I mean, I cannot do that. This is not Ishwar's voice. This is something else, some nonsense. I can't do that. And he does not cut the rope. Next day, जब रेस्क्यू टीम उसको देखने आती है कि उसका क्या हुआ बेचारे बच्चे का, that he was stuck to those walls of the mountain in that snow, and he was just 2.5 feet above the ground. Yes, that much for faith. मेरा ये स्टोरी कहने का मतलब ये है कि जब आपको ईश्वर बताते हैं जो भी चीज़, तो आप इसे करिए विदाउट क्वेश्चनिंग. हमको डिवाइन प्लान मालूम नहीं होता है, हमको आगे क्या होने वाला है ये मालूम नहीं होता है, उनको मालूम होता है. सो डोंट क्वेश्चन, जस्ट डू व्हाट ही इज टोल्ड. फिर ये श्रद्धा के साथ आपने बोला है, आई विल डू इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. जो भी मेरा होना है, वो मेरी कंडीशन है, जो मेरा प्रॉब्लम है, दैट यू सॉल्व. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, यू सॉल्व, यू हैव टोल्ड मी, आई विल डू इट.
मुझे याद है जब मेरी शुरुआत हुई थी स्पिरिचुअल लाइन पर, प्रभु जी, जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे फर्स्ट मास्टर प्रभु जी, उनके पास में बैठी थी, नीचे बैठी थी, वो कुर्सी पे बैठे थे और उनके घर में ही, उनके घर में एक ऐसी प्रथा थी, तो शाम को वो लोभान जलाते ना, वो लोभान जला जा रहा था एंड वो पूरा दैट स्मोक वाज टेकन ऑल ओवर द हाउस in that particular vessel. So he came in this room also where Prabhu ji and I were sitting. तो he came in, तो प्रभु जी ने उसे बुलाया इधर आओ करके, and I didn't know what he was doing, I didn't know what was in his mind. तो मुझे बोला वो जो कोयला है, जलता हुआ कोयला, he said इसके हाथ में रखो, आदमी को बोला, उनके मुलाजिम को, कि इसके हाथ में ये कोयला रखो। तो मैंने हाथ ऊपर किया एंड वो कोयला रखने वाला था कि प्रभु जी ने वो हाथ उड़ा दिया उसका। एंड ही टोल्ड मी व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड आई एम डूइंग नथिंग। आपने बताया, आपने बोला हाथ पे रखो, तो मैं तैयार थी हाथ में रखने के लिए। आगे क्या होने वाला है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका है। हाथ जल जाता है, उसको मरहम पट्टी जो भी करना है वो आपका प्रॉब्लम था, मेरा नहीं। सो ही स्टार्टेड लाफिंग, प्रभु जी। ही सेड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेस्ट, कि तुम्हें मेरे ऊपर श्रद्धा कितनी है। तो ये मेरी पहली टेस्ट थी। उसके बाद भी वो श्रद्धा मुझे इतना वो बैठ गया दिमाग में, ऐसे नो, मेरे कोई भी गुरु हो, मेरे कोई भी ईश्वर हो, मुझे जो बोलेंगे करने के लिए, बगैर सवाल किए मैं उस चीज़ को करूँगी। या मेरे मन उसको मानता हो नहीं हो, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। आई विल डू इट बिकॉज इट इज़ द ऑर्डर ऑफ माई मास्टर, ऑर्डर ऑफ माई ईश्वर। सो दैट इज़ फेथ। आपकी फेथ अगर इस तरह की हो, ग्रिड हो इतनी, यू हैव रियल इमेंस फेथ इन मे बी द यूनिवर्सल एनर्जीज, यू मे कॉल इट एनीथिंग, यू मे कॉल इट ईश्वर, अल्लाह, जो भी बोले आप, आपके मास्टर, जो भी, बट इफ यू हैव फेथ इन दैट, आई एम टेलिंग यू, यू विल नेवर बी लेट डाउन। कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि मैंने ये किया, मेरे गुरु ने मुझे ये बोला ये करने को, मैंने ये किया, लेकिन उसका फ़ायदा इमीडिएटली नहीं समझ में आता है आपको, तो पता नहीं सही कहा, मैंने सही किया कि नहीं, ऐसे सवाल दिमाग में आने भी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला है तो, और आपने किया है, क्यों बोला, कब होगा, क्या होगा, इज नन ऑफ योर बिजनेस। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ? मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे ऑटो राइटिंग के लिए, स्पेशली जब उनका कोई गुजर जाता है या उनका कोई करीबी गुजर जाता है, उनका यंग चिल्ड्रन में भी, द हस्बैंड में भी, फर्स्ट थिंग दे कम एंड टेल मी, मैडम हमारा विश्वास ही उठ गया है भगवान से, हमने सब भगवान उठा के उसको रैप करके बाजू में रख दिए। आई सेड क्यों? जी नहीं, इतना ये जो बंदा गया वो इतना भगवान का ये करता था, उतनी श्रद्धा थी, इतने पूजा पाठ क्या क्या नहीं किया, couldn't God save him? Is it really possible? साई सच्चरित्र में मैंने पढ़ा है कि शिरडी साई ने ये कहा है, साई बाबा ने, कि इस सिचुएशंस में हम भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये इनका प्रारब्ध है। When a person is born, his death day is decided. इससे भगवान का, ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, इससे गुरु का कोई लेना देना नहीं है। It's not that they get some kind of खुशी, some happiness by troubling you. It's not like that, or taking your person away from you. लेकिन इतनी जल्दी आपकी श्रद्धा डगमगा कैसे जाती है? थोड़ा सा विचार तो करो, इसमें हमारे गुरु का क्या हाथ है, उसमें हमारे ईश्वर का क्या हाथ है? Why should they do this to you? What is the point in getting angry with the universe or universal energies or the cosmic energy? Why? हमारे आश्रम में भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमेशा मेरे मास्टर मैत्रेय दादा श्री जी को ही हमेशा बोलते हैं कि नो, माय मदर इज़ वेरी सिक, 87 ईयर ओल्ड मदर, माय मदर इज़ वेरी सिक, मेरी माँ को बचा लो। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? और अगर माँ उनकी पास ओवर होती हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है उनके ऊपर कि आपने मेरी माँ को नहीं बचाया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई मीन यू हैव गॉट टू बी लिटिल सेंसिबल, यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। वो मास्टर्स खुद अपने आप को नहीं सेव कर सकते हैं, जब जाना है तो जाना है। रामकृष्ण परमहंस देखिए, रमन्ना महर्षि देखिए, विवेकानंद देखिए, गौतम बुद्ध देखिए, साईं बाबा देखिए, स्वामी समर्थ देखिए, हर कोई जो शरीर पे आता है उसे गुजरना है ही।
शरीर नष्ट होना है ही। तो अगर वो खुद को कायम स्वरूपी इमॉर्टल नहीं बना सकते हैं, वो आपके लोगों को कैसे बना सकते हैं? ऐसे हो सकता है? Why don't we think about this? इमीडिएटली किसी के ऊपर इल्जाम लगाना इतना आसानी से आता है हमको, क्योंकि ईश्वर हमको प्रत्युत्तर नहीं देते, बिकॉज ही डजंट आंसर अस बैक, ही डजंट नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, डजंट से एनीथिंग, सो यू कैन ब्लेम हिम, यू कैन से एनीथिंग टू हिम. Is that right? So my dear friends, whoever is listening to this, when it comes to faith, let it be real, pure faith. Understand what faith is. Please understand what faith is. And when you say, I have faith in my God or that energy or in my master, when you say you have faith, then ask yourself again this question: what if your master tells you to do something which you don't want to do? Will you do it? If the answer is yes, my master has said to do it, I'll do it. That means you really have faith. And a situation like this arises, do what your master or your Ishwar or your God tells you to do. That means you have real faith. Don't say, I have faith in God. Just like that, just as a matter of fact, as a sentence. Ask yourself first these questions and then decide how much faith you have in God. It's total or it's partial. कुछ चीज़ें आप सुनेंगे, कुछ चीज़ें आप नहीं सुनेंगे. जो आपको कन्वीनियंटली सूट करता है उसको सुनेंगे, जो नहीं सूट करता है उसको नहीं सुनेंगे. That is not full faith. So trust can be shaken, broken, whatever. Faith, no, not at all. Faith has to be unflinchable, completely. वो डगमगा नहीं चाहिए. So now sit quietly and ask yourself this question: do I have faith in my God, in my Guru? See what answer you get. Try to think of certain experiences which have happened where your master or God has told you to do something and you've not done it. So there's always a chance to improve. And faith comes with, of course, high levels of spiritual consciousness. It comes gradually. It's not that you start building on it now and sort of be at it or something like that. It will come. But constantly when you use this word faith, please try to reflect on this word faith. Do you really have faith in your divine or your master? Thank you very much for listening to me. You can put your comments in the comment box and be in touch with me on all social medias. Check my website. I'm there everywhere if you need my help. Thank you. Namaste.